Hello everyone, myself Prathamesh. Today we are going to start FPO Unit 2. Unit 2 देखने वाले हैं हम जिसका नाम है Operators and Expressions. इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? We will explore the fundamental building block of C programming. उसमें हम देखेंगे Operators and Expressions. इस यूनिट में हम कवर करेंगे करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Also, advanced bitwise operators देखेंगे हम, ensuring that you would have solid foundation for writing efficient and powerful code. So let's get started. So what are actually operators in C? So operators क्या होते हैं? Operators are a special symbols. ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं? एक स्पेशल सिंबल होते हैं that instruct कंपाइलर को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल रिलेशनल लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स. मतलब सिंपली क्या होता है? ऑपरेटर होता है, वो कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ऐसा ऐसा कर. फॉर एग्जांपल ए प्लस बी. प्लस क्या इंडिकेट करता है? ए और बी को ऐड कर दो और डिस्प्ले कर दो, मतलब रिजल्ट में डाल दो. ठीक है, प्लस ऑपरेटर ऐसे करते हैं. अब उनके क्या ये होते हैं, देखते हैं. दे एक्ट अपॉन ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स मैंने आपको वही बताया ना. ऑपरेंड क्या हुआ? ए एंड बी, ये दोनों ऑपरेंड्स हो गए. और ऑपरेटर क्या हो गया? प्लस. प्लस ये ऑपरेटर हो गया, ऑपरेंड्स हो गए ए एंड बी. This is crucial for controlling program flow and data manipulation. Such operations बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं डेटा ऑपरेशंस में. डेटा मोस्टली इन्हीं कामों पे चलता है, प्लस माइनस इंटू डिलीट मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मोस्टली डेटा ऑपरेशंस इन्हीं पे चलते हैं. ठीक है. These are categorized by their function to handle different computational needs. उनको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आइडेंटिफाई किया गया है. तो देखते हैं हम अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं. व्हाट आर एक्चुअली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है. कॉमनली आप सबने किए हुए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सिंपली एट्थ में ही पता होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं. सिंपली प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन होता है ना. ठीक है, डिवीजन, डिवीजन ऑपरेटर. उसके बाद मॉड्यूलस. ये नया होगा आपके लिए, मॉड्यूलस, ये आपको पता नहीं होगा. ठीक है, ये नया है. एडिशन क्या करता है? सिंपली टू ऑपरेंड्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ए और बी, उनको क्या करता है? ऐड करता है और सिंपली टोटल में स्टोर करता है. ये तो करता है एडिशन ऑपरेटर. सब्ट्रैक्शन सिंपली डिफरेंस फाइंड करता है. यहाँ पे दिया डिफ इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. सिंपली सब्ट्रैक्शन, नथिंग रॉकेट साइंस. मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करता है. डिवीजन डिवाइड करता है. और मॉड्यूलस. मॉड्यूलस एक्चुअली क्या करता है तो चलिए देखते हैं. अरे एक मिनट, जस्ट अ सेकंड. हम्म 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 ठीक है, छोड़ो. मॉड्यूलस क्या करता है? देखो, मॉड्यूलस का ये सिंबल होता है ना. तो ये एक्चुअली क्या करता है? ये फाइंड करता है रिमाइंडर. रिमाइंडर ये फाइंड करता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे देखो, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 3 मॉड्यूलस 2. क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1. कैसे आ जाएगा? यहाँ पे देख लो. कैसे आ जाएगा? एक सेकंड. हाँ, कैसे आ जाएगा? देखो, 3 को 2 से डिवाइड करना है. देखते हैं. 2 को, सॉरी, 3 को 2 से डिवाइड करना है. 2 1 जा 2, माइनस किया 1 आ गया. तो 1 इसका आंसर होगा. तो 1 क्या होता है? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर. ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है, जो कि इस केस में 1 है. ठीक है. अब ये हो गया मॉड्यूलस के बारे में. तो अगला ऑपरेटर हम देखते हैं. अगला ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? सिंपली रिलेशन है या नहीं है ये बताता है. अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स. सिंपली आपको यही याद रखना है. ठीक है. रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज रिजल्टिंग इन बुलियन ट्रू और फॉल्स. ये आपको ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेंगे. किसी भी हालात में क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेंगे. कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. ग्रेटर देन, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2 ग्रेटर देन 3, इसका आउटपुट क्या होगा? सिंपली आपको पता है इसका आउटपुट फॉल्स ही होगा ना. भाई 3 से 2 बड़ा नहीं है, छोटा है. ठीक है.
अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 7 ग्रेटर देन 9, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है? अगर मैंने कह दिया 9 ग्रेटर देन 6, ये ट्रू हो गया भाई, ठीक है? ये ट्रू हो गया, ये हो गए ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर्स, ठीक है? इसके बाद है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये क्या करते हैं? उसके आगे पीछे के भी कंपेयर करते हैं और उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? मैं दिखाता हूँ आपको। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू ही होगा ना, 2 1 से बड़ा है। और अगर फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ट्रू है। एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है? वही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का, ठीक है? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है? स्ट्रिक्टली वही ही वैल्यू है या नहीं। अगर मैंने कह दिया a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7, a की वैल्यू 7 दी, मुझे क्या प्रिंट करना है? अगर मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एज्यूम करना, प्रिंट क्या करो? क्या a इक्वल टू 7 है? अगर है तो ये प्रिंट कर देगा और वही आउटपुट आपको दिखा देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर a की वैल्यू मैंने 8 रख दी और यहाँ पे प्रिंट कर दिया a इक्वल टू 7, प्रिंट कर दिया, तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ये ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सो नॉट इक्वल टू, सिंपली इक्वल नहीं है, ये कंपेयर करता है। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। 7 नॉट इक्वल टू 9, आउटपुट ट्रू है, सिंपल है, इक्वल नहीं है, यही चेक करता है बस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, देखो, कंबाइन और मॉडिफाई एक्सप्रेशंस एसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स डिजाइन मेकिंग। कोई इंग्लिश को भूल जाओ। लॉजिकल एंड क्या करता है? दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे तो ही काम करेगा। सिंपली अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको करना है कि 1 2 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 नहीं, ये छोड़ो। सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपके मम्मी ने आपको किसी दुकान से कुछ सामान लाने के लिए कहा, आपकी मम्मी क्या कहेगी? शक्कर और दही लेके आ। और दोनों भी लाने हैं, कोई एक लाया तो मार पड़ेगी बेटा, ठीक है? दोनों भी आपको लाने हैं, मतलब आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ये आते हैं किसमें? ये आते हैं लॉजिकल एंड में। और लॉजिकल और क्या करता है? लॉजिकल और क्या करता है? दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे मेहमान आए हुए और आपकी मम्मी को चाय बनाना है। अगर आपके मम्मी ने कहा कि बेटा जा दुकान में जा और शक्कर या गुड़ लेके आ, शक्कर या गुड़, आप या तो शक्कर लेके आओगे या गुड़ लेके आओगे, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वही आता है लॉजिकल और ऑपरेटर में। उसके बाद देखते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या करता है? सिंपली रिवर्स कर देता है, जो भी कंडीशन है उसके रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा, बस कंडीशन को रिवर्स कर देता है ये नॉट ऑपरेटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ओके, एक सेकेंड। इंक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बस इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? इंक्रीज करो। डिक्रीमेंट का क्या मतलब है? डिक्रीज करो, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का क्या मतलब है? असाइन करो। क्या असाइन करो? वैल्यू असाइन करो। ये कैसे काम करता है? देखो, ये assigns the value on the right to the variable on the left। अगर मैंने कह दिया a इज इक्वल टू 7, तो ये क्या कर देगा? 7 नाम की वैल्यू a में स्टोर कर देगा, ठीक है? ये कैसे होगा? इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर नाम का एक डब्बा होगा सिस्टम में, एज्यूम कर लो इंटीजर नाम का एक डब्बा हो गया। इसमें क्या करना है? इसका एक रेफरेंस होगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा और इस डब्बे में क्या वैल्यू होगी? 7 वैल्यू होगी, ठीक है? ऐसा ही काम करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका कोई भी टाइप हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी टाइप हो सकता है। कंपाउंड असाइनमेंट्स क्या होते हैं?
देखते हैं, कंबाइंस एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ असाइनमेंट। देखते हैं हम कैसे, सिंपल ही, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट मतलब क्या? तो ये खुद की ही वैल्यू अपडेट करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, a इज इक्वल टू 9 लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, a प्लस इक्वल टू 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। कैसे आ जाएगी भाई? कैसे किया आपने ये भैया? कुछ भी बोल देते हो? नहीं, लॉजिक बताता हूँ आपको। कैसे होगा ये? a प्लस इक्वल टू 4 मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू a प्लस 4। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। a a प्लस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, सॉरी, a प्लस इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है? a इज इक्वल टू a प्लस 4। a में 4 और ऐड कर दो, a के साथ 4 और ऐड कर दो। उसी की तरह a माइनस इक्वल टू 4 हो सकता है, a इंटू इक्वल टू 4 हो सकता है। उनके क्या रिजल्ट आएंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, a प्लस इक्वल टू 4, इसका आंसर आ गया 13। ठीक है, 13 आ गया। अगर मैं कहूँ a माइनस इक्वल टू 4, एक मिनट, इस 13 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? 9 नहीं। ए माइनस इक्वल टू 4 मतलब क्या? ए के अंदर डालो, क्या डालो? ए के अंदर ए माइनस 4 डालो। ए क्या है? 9 है। 9 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब 5 हो जाएगी, सिंपली। सिमिलरली ये काम करता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिमिलरली काम करेगा मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, बाय ए प्लस इक्वल टू 4, ये पहले का। मल्टीप्लाई के लिए भी ए मल्टीप्लाई का साइन इक्वल टू 4, या फिर कोई भी जो ऑपरेशन हो वो परफॉर्म करेगा। और डिवीजन के लिए ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू 4। दैट्स ऑल, सिंपली यही ही होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट्स। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बहुत सिंपल है। इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट में क्या होता है भैया, जल्दी बताओ, ठीक है। इंक्रीमेंट में क्या होता है? सिंपली इंक्रीज होता है वैल्यू, एक से वैल्यू बस इंक्रीज कर दो, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। काउंट प्लस प्लस, सिंपली काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, एक से बस उसको बढ़ाना है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 है, तो हमने, ओके सो सॉरी गाइज, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। मैं आपको इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और टर्नरी ऑपरेटर अलग से सेकंड पार्ट में सिखा दूंगा, तो वो पार्ट आप चेक कर लेना। तो हम अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल बिट्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स। बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप्स में ही अप्लाई होते हैं, बाकी किसी भी ऑपरेटर में वो अप्लाई होते नहीं, ठीक है। दे आर इसेंशियल फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग, फ्लैग मैनिपुलेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग सर्टेन कंप्यूटेशंस। देखते हैं हम क्या होते हैं। एंड हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड क्या करता है? अगर दोनों भी कंडीशन सही हो तो ही ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। और क्या कर सक और क्या करता है? एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न, सॉरी, ट्रू रिटर्न करता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो। एक्सॉर क्या करता है? एक्सॉर सेट्स बिट टू 1 इफ कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 या 1 है, उसको ये एक्सॉर 0 कर देगा। 0 और 0 है, उसको भी 0 कर देगा। और अगर 1 या 0 है और 0 या 1 है, तो उसको ये 1 कर देगा। बस यही सिंपली एक्सॉर ऑपरेटर का काम है, ज्यादा यूज नहीं होता। देखेंगे हम। नॉट ऑपरेटर सिंपली इन्वर्ट्स ऑल बिट्स यूनरी, ठीक है। देखते हैं हम आगे उसका, दिखा दूंगा आपको। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है? शिफ्ट्स बिट्स टू द लेफ्ट फिल्स विथ जीरोस।
देखते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट भी कैसे काम करता है। राइट शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट्स बिट टू द राइट, फिल्स विथ साइन बिट और जीरो। देखते हैं हम, bitwise operators are common in tasks like setting, clearing flags, encryption and hardware control। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। हम देखते हैं एक्चुअली एक काम क्या करते हैं, देखते हैं आगे ब्लैंक स्लाइड में। ओके सो ब्लैंक स्लाइड आ गई, ठीक है। हमारे क्या क्या ऑपरेटर्स थे, एंड था, और था, लेफ्ट शिफ्ट था, राइट शिफ्ट था, और और भी कुछ थे, देखेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है देखते हैं। अगर आपके पास 2 है, एक नंबर इंटीजर और 3 है, अगर आपने 2 एंड 3 कर दिया, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं कैसे होता है। 2 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 0 0 1 0, ये तो होता है 2, ठीक है। 3 कैसे होता है, 0 0 1 1, ये तो होता है 3, ठीक है। देखते हैं हम एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। 0 0 1 0, ये होगा 2, एंड ऑपरेशन लगाना है 3 के साथ, 0 0 1 1। तो एंड क्या करता है, अगर दोनों भी 1 हो तभी 1 दो, अगर एल्स 0 दे दो। तो इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये बाकी के 0 ही। तो हमें आउटपुट में क्या आएगा, ये होगा 1, ये होगा 2, तो हमें आउटपुट में आ जाएगा 2, ठीक है। वैरी कर सकते हैं नंबर वाइज, बट मेथड ये बिल्कुल सेम रहेगा। अगर हम एंड की जगह और ऑपरेटर परफॉर्म करते तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 2 और 3, इसका आउटपुट क्या आएगा, एंड नहीं करना हमें, और करना है, और ऑपरेटर लगाना है, ये 1 नहीं है, और है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हमें बस इन्हीं के साथ ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। 0 और 1, एक भी 1 है, 1 हो जाएगा, 1 1 1, दोनों भी 1 है, 1 ही हो जाएगा ना, कोई एक 1 हो तो 1 हो जाता है, ठीक है। ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 बाकी एज इट इज। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 2, ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। वैल्यूज और वो सब बदल सकते हैं, आप देख लेना, और ठीक है, दैट्स इट। अब हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे काम करते हैं। मिटा देते हैं, हम 2 को रखते हैं सिर्फ, ठीक है, फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। हमने अगर कर दिया 2 लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 2 के जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, 0 0 1 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 0, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, तो आउटपुट में आ जाएगा 4, ठीक है। हमको 4 मिल जाएगा। आगे देखते हैं, ये होगा सिंपली लेफ्ट शिफ्ट, और अगर यही राइट शिफ्ट में होगा, ये है लेफ्ट शिफ्ट, ये है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होगा, चलिए देखते हैं। राइट हमारा 2 कैसा है, 0 0 1 0, ये हमारा 2 है। राइट शिफ्ट में सिंपली ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा देखते हैं, 0 0 0 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो वैल्यू हो गई 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 2 राइट शिफ्ट को कर दिया, और अगर 2 लेफ्ट शिफ्ट को कर दिया तो हो जाएगा 4। ये हमने कैसे किया है, इधर 1 था मैंने लिखा नहीं, 1 मतलब एक ही बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, एक बार ही। अगर अगर यहाँ पे 1 की जगह, अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता, तो ये 1 इधर आता, मतलब 2 बार शिफ्ट कर दो उसको, समझ में आया। इधर 1 और इधर 2, ठीक है, इधर 1 और इधर 2, 2 बार शिफ्ट कर दो, तो हो गया 2 शिफ्ट, 2 बार शिफ्ट हो गया ना। तो इधर ऐसे ही लिखते हैं हम, कितनी बार शिफ्ट करना है, वो ऑपरेटर लेफ्ट करना है या राइट, और जो ऑपरेंड है, सिंपली ये हो गया आपके लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। That's all from this left shift and right shift and और simply bitwise operators है ये। अब कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स है हमारे सी में, क्या है कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स, चलिए देखते हैं।
Beyond the common categories, C provides several unique operators for specific tasks, offering fine-grained control and information about variables and memory. वेरिएबल्स और मेमोरी के लिए के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या करता है? सिंपली जब हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, हम लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं ना। फॉर एग्जांपल फॉर लूप का देखो। फॉर लूप में हम क्या करते हैं सिंपली फॉर एक को जोड़ दो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन समथिंग, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। ठीक है, हम इसमें दो इनिशियलाइजेशंस कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। फॉर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 10, ये दो ऑपरेशंस किए गए हैं साइमल्टेनियसली यूजिंग कॉमा स्पेशल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? सिंपली साइज रिटर्न करता है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अ यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द साइज इन बाइट्स ऑफ अ वेरिएबल और अ डेटा टाइप। क्या करता है? ये साइज रिटर्न करता है ऑफ अ वेरिएबल और डेटा टाइप, जो भी उसकी साइज हो। इंटीजर की जो भी हो, 2 4। ठीक है, आई थिंक इंटीजर की 4 है, कैरेक्टर की 2 है और बुलियन की 1 है, समथिंग समथिंग देख लेना आप। ठीक है, पॉइंटर क्या करते हैं? एंड क्या करता है? एड्रेस ऑफ एड्रेस, इसका एड्रेस जिसका आपने उसको बताने के लिए पूछा है। ठीक है, रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। सिंपली कोई लॉजिक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। स्टार क्या करता है? स्टार उस वैल्यू एट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करता है। एक्सेस नहीं मतलब पॉइंट करता है। मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ। एज्यूम एंड क्या होता है? सिंपली एज्यूम कर लो आपका जो पेज है, सिंपली देख सकते हैं मेरे पास पेज। एंड क्या करता है? आई होप यू कैन सी। एंड क्या करता है? ये पूरा पेज है, ये एंड ऑपरेटर है। और पॉइंटर क्या करता है? स्टार जो पॉइंटर है वो क्या करता है? पॉइंट करता है। अगर यहाँ पे जो कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, मुझे नहीं पता आपको दिख रहे हैं, ठीक है छोड़ दो। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस किए गए हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। तो ये जो है ये पॉइंटर काम करता है, वो लोकेशन असाइन करता है कहाँ पे पॉइंट करना है। और ये जो है एड्रेस, एड्रेस इसका पेज एज्यूम कर लो। सिंपली एनालॉजी सिंपल बताइए आपको। मेंबर सिलेक्शन क्या करता है? डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस करते हैं। एरो ऑपरेटर भी यूज करते हैं, ज्यादा यूज नहीं होगा, छोड़ दो, कुछ जस्ट देख लेना ऊपर ऊपर से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओके, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जो ऑर्डर है ना, आपको कभी भी उसको रट्टा नहीं लगाना। जस्ट आपको सिंपली थोड़े एग्जांपल सॉल्व कर दो, आपके याद में हो जाएंगे, वो कुछ हार्ड नहीं है इतने। सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स क्या है वो आइडेंटिफाई करने हैं, प्रेसिडेंस अप्लाई करना है, एसोसिएटिविटी देखनी है। ठीक है, उसके बाद सब एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है, फिर फाइनल फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस क्या होता है भाई? प्रेसिडेंस, एक मिनट, हाँ ठीक है। प्रेसिडेंस क्या होता है? डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर टू बी इवैल्यूएटेड। प्रेसिडेंस मतलब क्या? प्रायोरिटी, कौन सबसे पहले जाएगा या कौन सबसे पहले इवैल्यूएट होगा। एसोसिएटिविटी क्या होता है? स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन फॉर ऑपरेंड्स विद द सेम प्रेसिडेंस। अगर सेम प्रेसिडेंस आए तो क्या करे भाई? तो लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। इस स्लाइड पे आ जाओ अब। रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी? चलिए हम साथ में सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास? 10 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें प्रेसिडेंस ढूंढो। मल्टीप्लाई, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, डिवाइड, डिवीजन, इन सब की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं क्योंकि इनकी ज्यादा प्रेसिडेंस है और ये सबसे पहले इवेल्युएट होने चाहिए। तो हमें देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। ठीक है, 4/2 हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एसोसिएटिविटी का रूल, क्योंकि माइनस और प्लस सेम प्रेसिडेंस के है ना। ठीक है, तो हम इवेल्युएट करेंगे लेफ्ट टू राइट।
10 माइनस 6 सिंपली हो गया 4, 4 प्लस 2 हो गया 6, तो ये हो गया 6, तो हमारे इस रिजल्ट का आंसर है 6। सिंपल सिंपल मैथ्स लगानी है 8th क्लास की, आपको आता ही है, नॉट अ बिग डील। सो दैट्स ऑल समरी। अपने ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में अच्छा खासा ग्रास्प कर लिया हमने, बैकबोन देख दिया इफेक्टिव सी प्रोग्रामिंग का। मास्टरिंग दिस कॉन्सेप्ट्स यू अनलॉक द एबिलिटी टू राइट रोबस्ट एफिशिएंट एंड रीडेबल कोड। ठीक है, अगर कोडर बनना चाहते हो तो, या सिर्फ पेपर निकलना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा देख लो, निकल जाता है पेपर, इतना हार्ड नहीं है पेपर। Fundamental blocks operators are the primary tools for manipulating data. Operators plays vital role. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एरर्स को प्रिवेंट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटर टाइप्स, प्रेसिडेंस एंड associativity is crucial to avoid logical bugs. इसमें लॉजिकल बग्स बहुत आते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट doesn't throw any bug. Efficient code अच्छा कोड करता है। Correctly formed expressions lead to concise and performant software. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस करते रहना है एंड ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन, अगली बार हम थर्ड यूनिट करेंगे, उससे पहले हमारा जो बचा था ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कुछ एक और ऑपरेटर है, उसका वीडियो पार्ट 2 में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। प्रथमेश बड़े साइनिंग ऑफ। थैंक यू।